हर हर महादेव। आप सभी को अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं और हमारी टीम है, सबको छोटा है। वो जो दिन भर फपकार के जहर उगलती है, उसके पालतू लड़कों के सामने उसको बोल के आया था कि तुम एक दिन पिटाएगी, और कंफर्म बात था। किसी भी लोग से पूछ लीजिए, वो भगवा का पगड़ी बांध लेगी, हाथ गला में भगवा पहन लेगी, तुलसी या रुद्राक्ष पहन लेगी, हाथ में तलवार ले लेगी, या चलेगी क्या बनने एक बारी खुशबू को और बढ़िया से शेरनी बनाइए, आओ प्रमोट कीजिए इसको। देखा देखी जब 2-4 गो शेरनी बाहर निकलेगी ना, तो पूरा देश में 144 लगेगा, पूरा देश में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होगा। लोग बोल रहे हैं कि खुशबू पांडे दंगा करवा रही है। नहीं, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से दंगा कराने का कोशिश में लगल थी, आज करवा दी। आप मेरे बात को समझिए। पांडे अभद्र बात मुसलमान समुदाय के बारे में बोल रही है। कौन सा धर्म सिखाता है कि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए हम दूसरा धर्म के गाली दें? सुन लो, ओकर बाप के अपन घर नहीं है, उकसाने का काम करती है। वो मुसलमानों को गाली देने का काम करती है, वो मुसलमान को कठमुल्ला मुल्ला नाजायज मुगल पुत्र बोलने का काम करती है, वो मुसलमान लड़कों के साथ डिबेट करने में उस पे हाथ चलाने का काम करती है। एगो खुशबू जगाई तो 144 धारा लगवा दी, अब वहाँ के आदमी सूत नहीं पाएगा, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुस्लिम। कितना लोग अपन गर्लफ्रेंड से रात में व्हाट्सएप पे चैटिंग करता होगा, वो गारंटी मेडिसिन होगा नींद का, ओकरो नींद खराब है तो मैंने कौची हम मैंने हिंदू भेड़िया है। शेर शेरनी कौची होता है का, मैंने शेरनी है तका जंगल में आके केकरो नोच लीजिएगा, मैंने शेरनी है तका, अरे शेरों है ना जंगल में, एक पंजा मार देगा गिर जाइएगा जाके। शेर है कि नहीं है ना? कौन है? पंजा लगा है? वही पंजा उनको लगा। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा। बजरंगबली का पाठ करने एतवार दिन था, कल है एतवार में का जानी कौन ओकरा पगली को कह दिया है हिंदू धर्म के नाम पर कि एतवार को बजरंगबली का पूजा करल जाता है। तुम मार खाए वाला काम तो हिंदुए से की थी, तो बढ़िया हुआ मुसलमान भाई मार। जमुई के झाझा से एक घटना सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो खुशबू पांडे है वो हनुमान चालीसा का पाठ करके आ रही थी और एक समुदाय के द्वारा उन पे पत्थर फेंका गया और उनके साथ मारपीट की गई है। अब हमारे साथ विकास राज जी है, उनसे जानेंगे कि वो इस पे क्या कहेंगे। खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा और एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था। सुनिए, यहाँ से सामने में क्या है, जहाँ आप खड़ी होकर इंटरव्यू ले रही हैं, इसके जस्ट सामने में क्या है? हनुमान मंदिर। उसके जस्ट बगल में क्या है? फ्राइडे के दिन यहाँ पे नमाज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। महावीर मंदिर में मंगलवार को बजरंगबली को भोग लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है। हर साल यहाँ पे रामनवमी में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है कि नहीं लगता है? एगो मुसलमान का हमको नाम बताइए जो भगवाधारी पे पत्थर चलाया हो, या एक भगवाधारी का नाम बताइए जो फ्राइडे के दिन जुम्मा का नमाज जो पढ़ते हैं, जो पूरा रोड भर जाता है, उसमें कोई पत्थर फेंका हो। ऐसा घटना आप सुनी है? कहना ये चाहते हैं कि इस देश का हिंदू भी समृद्ध है, जगा हुआ है, इस देश का मुस्लिम भी समृद्ध है, जगा हुआ है। ये खुशबू जैसन बदबूदार लोगों के कहने से हमारा हिंदू धर्म का प्रचार नहीं होगा। खुशबू का प्रचार भले हो सकता है, और उस नागिन को जो दिन भर फपकार के जहर उगलती है, मैं तो उसको 3 साल से जान रहा हूँ। मैं दिल्ली के राजीव चौक पे जाके उसके पालतू लड़कों के सामने उसको बोल के आया था कि तुम एक दिन पिटाएगी, और कंफर्म बात था। किसी भी लोग से पूछ लीजिए, वो भगवा का पगड़ी बांध लेगी, हाथ गला में भगवा पहन लेगी, तुलसी या रुद्राक्ष पहन लेगी, हाथ में तलवार ले लेगी, या चलेगी क्या बनने? बताइए हमको कि आप हिंदू मुसलमान, आप क्या हैं, हिंदू है कि मुसलमान है? बिल्कुल हिंदू है। कई बार तलवार लेके सड़क पे दौड़ती हैं प्रचार करने के लिए? अभी नहीं। यहाँ पे माइक लेके आप 50 गो अपने जैसे लड़की बहन को पूछिए तो उस सब को अपने सनातन धर्म से प्यार होगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, जितने हिंदू होंगे, सबके घर की महिलाएं शाम में दिया धूप जलाती होंगी। अगर खुशबू पांडे गलत नहीं है, अगर वो सही है, अरे वो गलत ले ली है, वो कह रही है कि गलते नहीं है। वो अगर वो नहीं रहती तो 144 लगता जी। खुशबू पांडे सही है, जैसा कि बोला जा रहा है कि खुशबू पांडे पे जो है वार किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, उन लोगों को मतलब केस भी उन लोगों पे हुआ है, बहुत सारे लोग का नामजद हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो 40-50 गो पे नामजद हुआ है। एक बारी खुशबू को और बढ़िया से शेरनी बनाइए, आओ प्रमोट कीजिए इसको। देखा देखी जब 2-4 गो शेरनी बाहर निकलेगी ना, तो पूरा देश में 144 लगेगा, पूरा देश में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होगा। ये लोग बोल रहे हैं कि खुशबू पांडे दंगा करवा रही है।
नहीं नहीं, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से दंगा कराने का कोशिश में लगा थी, आज करवा दी। आप मेरे बात को समझिए, सबूत है, प्रूफ है। आप YouTube पे जाइए, खुशबू पांडे का नाम खोलिए, कुछ लिखने का उस पे आगे पीछे जरूरत नहीं है। उसमें आपको कई वीडियो मिलेगा जिसमें खुशबू पांडे अभद्र बात मुसलमान समुदाय के बारे में बोल रही है। कौन सा धर्म सिखाता है कि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए हम दूसरा धर्म के गाली दे? कौन सा इंसान बताता है कि अपने जाति को बढ़ाने के दूसरा जाति के गाली दे? सुन लो, ओकर बाप के अपन घर नहीं है। वो बोलेगी कि देश नहीं, साला रहती है जमुई में, जाके दिल्ली में पाए करती है, लक्ष्मी नगर में रूम लेके रहती है, 4 गो पालतू लड़का के सामने इंटरव्यू देती है। उसका अपना क्या है पूछो तो, जाके उससे पूछो उसका अपना क्या है। अरे उसके बाप को शर्म आता होगा जब वो बेल कराने जाएगा तो वो 5 फिर वही बेवकूफी वाला बात। सनातन इतना जग गया है, सनातन इतना जग गया कि 50 करोड़ कुंभ में निहा के आ गया तो समझिए नहीं रहा आपसे भीड़। आप मार दे रहे हैं लोगों को और आप हिंदू जगाइएगा, आप सनातन जगाइएगा। आपके बात, आपके औकात का बात है? हिंदू शेरनी के आदरणीय पिताजी के कुबत है ही। ये पिछले 2014 से, पीढ़ी से पूछो, ये पिछले 2014 से जब से मोदी जी का सरकार आया हिंदू जगा रहे थे। आज महाकुंभ 144 साल बाद आप लगा दिए, हिंदू एकदम जाग गया। देखो जाके हर स्टेशन पर पीने में वो वीडियो डाले जिसमें पूछ रहा है कि जी बिना टिकट के आप काहे सफर कर रही है, तक कह रहा है कि हम कह रही है महिलाएं कि हमको मोदी जी बोले ट्रेन फ्री है। हिंदू जाग गया भाई। हिंदू स्टेशन पे झोला पटरी लेके बैठल है, हिंदू कुंभ में नहाने जा रहा है, हिंदू मोक्ष से प्राप्ति करके मर जा रहा है। आपसे हिंदू संभल कहाँ रहा है? ऐ तो खैर मनाइए कि 114 कहते हैं कि 140 करोड़ देश की आबादी में 110 करोड़ हिंदू है, जिसमें 50 करोड़ गंगा नहा लिए, बाकी जा ही रहा धीरे धीरे। सोचिए कि 110 करोड़ जग जाएगा उस दिन तो स्टेशन पे 18 की जगह 36 मरेगा, 25 की जगह 50 मरेगा। जो कुंभ में 100 लोग मर रहा है वो 500 का संख्या हो जाएगा। तो हिंदू तो आप जगा दिए, लेकिन जगा के उसको खिलाना पिलाना, उसको चलने लायक आप बनाए नहीं। अरे सुतल था, कम से कम आदमी मृत अवस्था में, सुतल मरल एक समान होता है, तो कम से कम ठीक था ना। उसको भूख लग रहा था, ना प्यास लग रहा था, ना गंगा की जरूरत था, ना फलना चीज की जरूरत था। सुतल था अपन घर में, जगा दिया, मरवा दे रहे हैं आप लेके जाके। कहाँ का लोग मर रहा है? कुंभ में जाने वाला 70% आदमी कहाँ का है? बिहार का है। मुंबई से कितना लोग आ रहा है? जयपुर से कितना लोग आ रहा है? हिमाचल से कितना लोग आ रहा है? गुजरात से कितना लोग आ रहा है? इस सब जाके देखो, तुमको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही मिलेंगे, यही के लोग मिलेंगे। कहाँ का लोग जग गया और कहाँ का लोग मर रहा है? आओ कितना हिंदू जगाओगी? एगो खुशबू जगाई तो 144 धारा लगवा दी। अब वहाँ के आदमी सूत नहीं पाएगा, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुस्लिम। कितना लोग अपन गर्लफ्रेंड से रात में व्हाट्सएप पे चैटिंग करता होगा, वो गारंटी मेडिसिन होगा नींद का, ओकरो नींद खराब। कितना माई का बेटा रहता होगा विदेश में, पढ़ाई करता होगा दूसरे राज्य में, वो फोन पे बात करता होगा, वो वीडियो कॉल पे बात करता होगा, ओकर माई के नींद हराम की पता न, हमारे बेटवा खाए लग की ना, कहे कि नेट बंद। कितना का बेटा पंजाब हरियाणा गुजरात में कमाता होगा, कितना की माँ यहाँ एडमिट होगी हॉस्पिटल में, तो वो हर दिन मेहनत करेगा और शाम का दिहाड़ी मजदूरी 4000 अपने माँ के अकाउंट में। माँ के अकाउंट में चुप रहो ना एक मिनट। खुशबू 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 कौन चीज है? खुशबू कहाँ? खुशबू कहाँ? आगे बोलो कहाँ खुशबू? खुशबू पांडे हिंदू शेरनी है। वो हिंदू शेरनी है तो मैंने कौची, हम मैंने हिंदू भेड़िया है। आई शेर शेरनी कौची होता है? का मैंने शेरनी है तक जंगल में आके केकरो नोच लीजिएगा? मैंने शेरनी है तक, अरे शेरों है ना जंगल में, एक पंजा मार देगा गिर जाइएगा जाके। शेर है कि नहीं है ना? कौन है? पंजा लगा है? वही पंजा उनको लगा है। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा कि गिदड़ मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। मुसलमानों को उकसाने का काम करती है, वो मुसलमानों को गाली देने का काम करती है। वो मुसलमान को कठमुल्ला मुल्ला नाजायज मुगल पुत्र बोलने का काम करती है। वो मुसलमान लड़कों के साथ डिबेट करने में उस पे हाथ चलाने का काम करती है। शेरनी और कोई सवाल? और जो लोगों पे केस हुआ है उसके बारे में अब मारिएगा तो केस होगा ना, चाहे आप केकरो जगल में सुतल में मार दीजिए। हमरा कहने का मतलब आप सोई हुई हैं, हम आपको जगह 2 तबड़ाक मार दिए, तो गलती तक किए ना हम मारे तो सजा तो मिलेगा। ठीक है, आप प्रशासन का सहारा ले सकते थे। और एक और बात बहन, बहुत जाते जाते हम लॉजिकल सा बात करके जाएंगे हम, कि वो कल गई थी ये बजरंगबली का पाठ करने। एतवार दिन था कल है। एतवार में का जानी कौन ओकरा पगली को कह दिया है हिंदू धर्म के नाम पर कि एतवार को बजरंगबली का पूजा करल जाता है। वो मार खाए वाला काम तो हिंदुए से की थी, तो बढ़िया हुआ मुसलमान भाई मार दिया। वो तो हिंदू के लपेटा में आती था, आओ मार खाती का कि मंगल के कहा हम बजरंगबली का पूजा मंगल को करते हैं। जाके देखो यहाँ शनि जी का मंदिर में मंगल के दिन लाइन लगेगा, एतवार के दिन 10 आदमी नहीं रहेगा। तो वो पगली को कौन हिंदू से पाठ करके आ रही थी? वो पागल हो गई है, दिल्ली में हाइब्रिड नशा कर रही है। कोई पता करो तुम जाके। हमको शक है कि जो गुजरात के अडानी पोर्ट पे जो 300 टन पकड़ाया था ड्रग्स, उसमें से 30 ग्राम इसको सप्लाई किया गया है। ये हमको शक है।
खुशबू पांडे को कोई संरक्षण नहीं करता है, इस भ्रम में मत रहो। कोई संरक्षण इस देश में किसी को नहीं कर रहा है। जब आपका जाहिलियत हद से पार हो जाएगा, आप सलाखों के अंदर ठूंस दिए जाएंगे। कोई समर्थन, कोई कुछ नहीं। आज खुशबू के पीछे मोदी जी का भी हाथ होगा। अब विकास राज को जो थप्पड़ मार देगी तो विकास राज का इतना कुवत है कि 24 घंटा के लिए सही उसको हिरासत में हम जरूर भिजवा देंगे। 24 घंटे बाद ओकर बाप दादा आएगा, पूरा घर का जायदाद रख देगा, पेपर रख देगा, बिल करा लेगा, वो अलग मसला है। लेकिन 24 घंटे के लिए अंदर तो चली जाएगी। अगर मोदी जी के भी खास रहेगी तो संरक्षण यहाँ कोई किसी को नहीं देता। इस भ्रम में मत रहिए। खुशबू पांडे जो है वो लगातार जो है वो एक समुदाय को उकसाने का काम करती आ रही है और इस बार जो है वो सफल हो गई है। जिस तरह से जमुई में 144 लगा दिया गया, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।